नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अजमेर ब्यावर केकड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें तथा कानून की विशेष जानकारियां, जो कि आहूजा न्यूज़ बुलेटिन का मुख्य उद्देश्य है। आपको बता दें, आहूजा न्यूज़ चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको कानून की विशेष जानकारियाँ देना है, क्षेत्र की समस्याओं की आपको जानकारी देना है, साथ ही आपके साथ कोई समस्या है तो उसको उचित मंच तक पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ आहूजा न्यूज़ चैनल लगातार प्रगति और आगे बढ़ रहा है। आपने यदि हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप भी हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करके हमारे आहूजा परिवार के सदस्य बने। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज़ बुलेटिन। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश से पूरे देश की अदालतों में 9 मार्च को होने वाली लोक अदालत को सफल बनाने के उद्देश्य से तालुका विधिक सेवा समिति की अध्यक्षा कुंतल जैन के निर्देश से सोमवार को पैनल अधिवक्ता मनोज आहूजा ने पंचायत समिति भिनाई के सभागार में डोर काउंसलिंग मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें भिनाई क्षेत्र से संबंधित 17 मामलों में समझाइश का प्रयास कर पक्षकारों को समझाया गया कि लोक अदालत के माध्यम से निपटने वाले प्रकरणों में समस्या का अंतिम निस्तारण होता है, इसलिए अपने विवादों को लोक अदालत के माध्यम से निपटारा करना चाहिए। इस अवसर सहायक विकास अधिकारी अजीत कावड़िया, भिनाई सरपंच डॉक्टर अर्चना सुराना, एडवोकेट शिव कुमार जोशी, एडवोकेट शिवचरण चौधरी, एडवोकेट गजानंद सिंह रावत, एडवोकेट शैलेंद्र शर्मा भी मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर पैनल लॉयर एडवोकेट मनोज आहूजा ने उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए बताया कि हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 39A में ये प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति आर्थिक या अन्य किसी अक्षमता के कारणवश न्याय प्राप्त करने से वंचित नहीं हो सकता। इसी प्रावधान का लाभ भारत के प्रत्येक नागरिक को देने के लिए देश के तालुका स्तर के न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए कार्यालय खोल रखे हैं, जिनके माध्यम से निःशुल्क विधिक सेवा उन लोगों को दी जाती है जो धन व अन्य अक्षमता की वजह से अपने प्रकरण की पैरवी करने में सक्षम नहीं है। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को कानून की जानकारी भी हो सके, इसके लिए शिविरों का आयोजन किया जाता है ताकि आमजन कानून का पालन कर सके, जिससे कि समाज में शांति व्यवस्था बनी रह सके। उन्होंने बताया कि इस सेवा के लिए अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति तथा किसी भी श्रेणी की महिला व बच्चे, वरिष्ठ नागरिक, कैंसर एवं HIV पीड़ित व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो अभिरक्षा में निरुद्ध हैं, ऐसे व्यक्ति जो मानव उद्योग, व्यापार या समाज के सताए हुए हैं, मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति भी निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के अधिकारी है। पैनल लॉयर आहूजा ने बताया कि यह व्यवस्था देश के सभी न्यायालयों में उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि प्रतिवर्ष 4 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है, जिसकी तारीख राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निश्चित की जाती है, और हर 3 महीने में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है, जिसको सफल बनाने के लिए डोर स्टेप काउंसलिंग भी एक माध्यम है। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा मुकदमों का निस्तारण करना है तथा लोगों को न्याय दिलवाना है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में राजीनामे योग्य फौजदारी मामलों, मोटर दुर्घटना से संबंधित मामले, पारिवारिक न्यायालय से संबंधित मामलों सहित जिन दीवानी मामलों में राजीनामा हो सकता है तथा चेक अनादरण के मामलों को भी निपटाया जाता है। इसलिए उन्होंने आमजन से भी अपील की है कि वो अपने विवादित मामलों को लोक अदालत में लेकर जाएं, क्योंकि लोक अदालत की भावना से निस्तारण मामलों की कोई अपील नहीं होती, बल्कि विवाद का अंतिम निस्तारण होता है। वहीं इस मौके पर भिनाई सरपंच डॉक्टर अर्चना सुराना ने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से न्याय आपको घर बैठे मिल रहा है। आप लोगों को इसका फायदा लेना चाहिए तथा विवादों का अंतिम रूप से निस्तारण करने के लिए अपने मामले को लोक अदालत में लेकर जाएं और विवाद का सदैव के लिए खात्मा कर शांतिपूर्वक अपना जीवन जिएं। सहायक विकास अधिकारी अजीत कावड़िया ने भी उपस्थित ग्रामीण पक्षकारों को संबोधित करते हुए अपने विवादों को राजीनामा के आधार पर निस्तारित करने की सलाह दी। एडवोकेट शिवकुमार जोशी ने बताया कि लोक अदालत के दायरे में अब राजस्व विवाद भी आ चुके हैं। ऐसे में यदि किसी का कोई राजस्व मामला विचाराधीन हो तो वो भी अपना मामला लोक अदालत में लेकर जाएं। प्रेम बनाए रखते हैं। इसके लिए मैं हमारे जो पैनल लॉयर है श्री मनोज जी आहूजा साहब, उनसे निवेदन करूंगा कि वो इस लोक अदालत के बारे में विस्तार से उपस्थित पक्षकारों को समझाएं। मामले राजीनामे के साथ निपटते हैं। चेक से संबंधित मामले, जो चेक का आपसी लेन देन होता है, वो लोक अदालत के माध्यम से निपटते हैं। प्लस मोटर दुर्घटना से संबंधित जो मामले होते हैं, एक्सीडेंट वाले मामले, उसमें भी राजीनामे से मामले निपटते हैं। इसके अलावा जो आपस में दीवानी मामले होते हैं, आपस में जमीन जायदाद से संबंधित हुआ, कोई मकान के संबंधित मामले, ऐसे मामले लोक अदालत में चिन्हित किए जाते हैं। और हमारी अदालत ये सोचती है कि इस प्रकार से जो 2 व्यक्ति यदि लड़ रहे हैं तो एक व्यक्ति जीतेगा, एक हारेगा, तो पूरी तरह से संतुष्ट कभी नहीं हो सकते हैं। दूसरा व्यक्ति आगे अपील में जाता है,
लेकिन लोक अदालत से जो मामला निपटता है, आपस में भाईचारे से सांप्रदायिक सौहार्द बना रहता है, रिलेशन वापस बने रहते हैं, आपस में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण होता है। तो एक वैकल्पिक व्यवस्था हमारी न्यायपालिका ने की है कि किस प्रकार से कुछ मामले जो लोक अदालत के माध्यम से निपट सकते हैं उनको लोक अदालत रखे जाए। तो हर 3 महीने में जो लोक अदालत आयोजित की जाती है, उसी क्रम में आज यहाँ पे प्री डोर काउंसलिंग रखी गई। जिन जिन लोगों के मुकदमे चल रहे हैं उन लोगों को यहाँ समझाने की जिम्मेदारी दी है। आपका इस मामला इस प्रकार से निपट सकता है। छोटे मोटे ईगो के मामले होते हैं, कई बार छोटी छोटी बात को लेकर के आदमी पूछ का सवाल करके बहुत बड़ी लंबी लड़ाई लड़ता है। तो उसके पीछे जो लॉजिक ये है कि आपका आपस में मानसिक रूप से तनाव भी रहेगा, आपके हमेशा जीवन में टेंशन रहेगी और विवाद होंगे तो कहीं भी कहीं फिर दूसरा मुकदमा और हो जाएगा। तो उसको किस प्रकार से खत्म किया जाए, इस प्रकार से लोक अदालत का जो कंसेप्ट है उसके पीछे यही लॉजिक है। तो आज की जो मीटिंग है उस मीटिंग के पीछे भी ऑब्जेक्टिव ये है कि जिन लोगों के इस प्रकार के विवाद चल रहे हैं छोटे मोटे, उनको समझाया जाए। और मैं समझता हूँ कि जब 2 पक्षकारों के बीच में विवाद होंगे तो खुद तो आपस में नहीं समझ पाएंगे, तो उनको समझाने के लिए जनप्रतिनिधियों को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है। जैसे आज मीटिंग है तो प्रधान साहब को, सरपंच साहब को या जो भी जनप्रतिनिधि है उनको भी इन्वॉल्व किया जाता है, ताकि वो है एडवोकेट्स की भी जिम्मेदारी तय की गई है। एडवोकेट्स को कहा गया है कि भाई आप सोशल इंजीनियर हो, आप सामाजिक कार्यकर्ता हो, आपका बिजनेस अपनी जगह है, लेकिन उसके साथ साथ समाज के प्रति भी आपकी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। उन जिम्मेदारियों को निभाते हुए आप भी जो मामले राजीनामे से निपटने वाले हो उनको निपटाए। तो आज उन्हीं सभी की भूमिका को दिखाते हुए मीटिंग तय हुई है। कुछ लोग यहाँ आए हैं, उनको समझाने की कोशिश की गई है और मैं समझता हूँ आने वाली 9 तारीख को यहाँ से काफी मामले राजीनामे के लिए रेफर होंगे और उनका राजीनामा होगा। यही लोक अदालत की मेन भूमिका है। आज आप सभी लोग आए और इस कार्यक्रम में पधारे, आपने लोक अदालत की महत्वपूर्ण भूमिका को समझा। निश्चित तौर पर आप समझोगे और लोगों को जाकर समझाओगे। यही हमारा उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझ में आ सके। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सम्मानित मंच, माननीय आहुजा साहब, जो और जोशी जी, आप सभी मेरे ग्रामवासी, मैं आज के लोक अदालत का जो कार्यक्रम है इसमें मुझे ये पहली बार सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगी आहुजा साहब का कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुला करके जो सम्मान दिया है उसके लिए तहे दिल से मैं शुक्रिया देती हूँ। साथ ही मैं ये कहती हूँ कि आज के समय की आवश्यकता भी है, क्योंकि कभी कभी छोटे छोटे मामलों में, मुकदमों में हम इतने उलझ जाते हैं कि हमारे पर्सनल रिलेशंस, छोटे से गांव में हम लोग रहते हैं और गांव में जो ये पहल की जा रही है और पिछले कुछ वर्षों से हो रहा है ये, और ये अभी लोगों को पूरा पता नहीं है। लोगों को पूरा पता जब चलेगा, जब इसका अच्छे से प्रचार प्रसार होगा, जब हम कोई ऐसे आयोजन करते हैं तो उसका मेरे को ये लगता है कि 1 दिन पूर्व या 2 दिन पूर्व सबको हमें इन्वॉल्व करना चाहिए, जिससे लोग अधिक से अधिक, क्योंकि देखिए ये अदालत आपके द्वार है, मतलब हमको वहाँ नहीं जाना है, जहाँ हमारा पैसा भी खर्च होने से बच रहा है, हमारा समय भी बच रहा है और हमारे को अपने दरवाजे पर आकर के, अपने घर पे आके, अपने गांव के जो एक प्लेस है पंचायत समिति, वहां पर पे हमको ये सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। तो हमें अधिक से अधिक लोगों तक ये बात पहुंचानी चाहिए। और जो आज जो भी पक्षकार पधारे हैं, मैं उनसे ये अपील करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसकी जानकारी दें, ताकि उनको परेशान भी नहीं होना पड़े और अपना समय, धन सभी की बचत हो और आपसी सहयोग से मुकदमों की का निपटारा किया जा सके। मैं एक बार पुनः धन्यवाद दूंगी आहुजा साहब का कि मुझे ये अवसर प्रदान किया। थैंक यू सो मच। ब्यावर शहर में समाज सेवा का पर्याय महावीर इंटरनेशनल रॉयल ब्यावर द्वारा आज विनोद नगर स्थित जैन जवाहर भवन में विशाल मल्टी स्पेशलिटी निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर संयोजक दिलीप दत्त, रवि बोहरा, अमित बाबिल एवं प्रदीप मकाना ने जानकारी दी कि शिविर में श्री राम हॉस्पिटल जोधपुर के प्रसिद्ध लेप्रोस्कोपिक जनरल सर्जन डा. दिवाकर बंसल, कान नाक गला रोग विशेषज्ञ डा. दयाल विश्नोई, मूत्र पथरी एवं प्रोस्टेट रोग विशेषज्ञ डा. जितेंद्र चौहान, हृदय रोग विशेषज्ञ डा. अंबर भटनागर तथा हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ डा. ओम प्रकाश चौधरी ने मानव सेवार्थ निस्वार्थ भाव से अपनी सेवाएं प्रदान की। सचिव रुपेश कोठारी एवं कोषाध्यक्ष अभिषेक नाहटा के अनुसार शिविर में 324 मरीजों ने परामर्श का लाभ लिया तथा 47 मरीजों की ब्लड शुगर, 65 मरीजों की ईसीजी एवं 78 मरीजों की बीपी की जांचें भी निःशुल्क करके लाभ पहुंचाया गया।
सहसचिव योगेंद्र मेहता, मुकेश गांग, पुष्पेंद्र चौधरी ने बताया कि शिविर में सुबह 9 बजे से ही मरीजों का जमघट लग गया था। नवलेश बुर्रड, राहुल बाबेल, बाबूलाल अच्छा, नरेंद्र सुराना, सुरेंद्र रानका ने जानकारी दी कि शिविर का पूर्व जोन चेयरमैन ज्ञानचंद कोठारी, गवर्निंग काउंसिल सदस्य धनपत श्री श्रीमाल, राजेश रानका, दीपचंद कोहरी, सुरेंद्र कोठारी, सुरेश रानका, स्टेट बैंक इंडिया के प्रबंधक मनीष जी आदि ने अवलोकन किया एवं महावीर इंटरनेशनल रॉयल के मानव सेवार्थ प्रयासों की सराहना की। मोहित काठेड़, रोहित मुथा, आशीष कोठारी, राजेश सुराना, शालीन मेहता ने बताया कि शिविर समापन पर आगंतुक डॉक्टर्स एवं उनके स्टाफ का निस्वार्थ सेवाओं हेतु तथा जैन मित्र मंडल के अध्यक्ष विनय रानका, महामंत्री उत्तम लोढ़ा, समता युवा संघ अध्यक्ष प्रवीण बडोला का भवन उपलब्ध कराने हेतु तथा रौनक श्री श्रीमाल का सेवा हेतु माला, शाल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर बहुमान किया गया। अध्यक्ष अशोक पालडेचा ने महावीर इंटरनेशनल रॉयल के द्वारा 11 माह के कम समय में किए गए सेवा कार्यों पर प्रकाश डालते हुए आगामी कार्य योजना की भी जानकारी दी तथा शिविर के आयोजन में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष सहयोगी जानों, प्रिंट एवं सोशल मीडिया का आभार भी ज्ञापित किया। शिविर के सफल आयोजन में संध्या बोहरा, कांता पालडेचा, रूपा कोठारी, हेमलता नाहर, पूनम मकाना, टीना रानका, रीना दक, विनय डोसी, अभिषेक नाहटा, पंकज सखलेचा, दिलीप बी भंडारी, योगेंद्र मेहता, संदीप खींचा, अमित बाबेल, नवलेश बुर्रड, पुष्पेंद्र चौधरी, नरेंद्र सुराना, राहुल बाबेल, बाबूलाल अच्छा, पंकज दक, अशोक रानका, मुकेश गांग, सुरेंद्र रानका, पदम बेनायकिया, नरेंद्र गैल्दा, गौतम रानका, मोहित काठेड़, मनोज रानका, रवि बोहरा, सिद्धार्थ पिपाडा, प्रदीप मकाना, आशीष कोठारी, राजेश सुराना, कमल पगारिया, रोहित मुथा, शालीन मेहता आदि सदस्यों ने अपनी सेवाएं प्रदान की। अशोक पालडेचा ने शिविर के सफल आयोजन हेतु सभी का आभार ज्ञापित किया। सिंगावल की बहू और विजयनगर की बेटी सेवानिवृत्त शिक्षिका तथा भाजपा नेत्री श्रीमती ऋतु चौहान, अध्यक्ष राजस्थान सड़क सुरक्षा सोसाइटी को श्री क्षत्रिय प्रतिभा विकास एवं शोध संस्थान अजमेर द्वारा समाज गौरव से सम्मानित किया गया। ये सम्मान महावीर सिंह सरवड़ी संयोजक प्रताप फाउंडेशन के कर कमलों से जवाहर रंगमंच पर 23वां प्रतिभा सम्मान समारोह में दिया गया। ऋतु चौहान को ये सम्मान अपने भाई की हेलमेट न लगाने के बाद हुई मृत्यु से अब हेलमेट और किसी भाई की जान न जाए, जिसके लिए राजस्थान सड़क सुरक्षा सोसाइटी से जुड़कर टीम भावना से अब तक 75,000 सड़क सुरक्षा अग्रदूत बनाकर उन्हें ब्रांडेड हेलमेट प्रदान करने तथा 9 लाख से अधिक लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति शिक्षित एवं जागरूक करने पर दिया गया है। उनके द्वारा देश का पहला रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर सिंगावल में बनाने के लिए सरकार को जमीन उपलब्ध कराने पर दिया गया। कस्बे में सोमवार को कस्बेवासियों द्वारा किन्नर पिंकी बुआ का जन्मदिन हर्षोल्लास से मनाया गया। कस्बे के समाजसेवी अजय गौड़ ने बताया कि कस्बे में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पिंकी बुआ का जन्मदिन धार्मिक आयोजनों व सेवा कार्यों के साथ मनाया गया। सुबह 1 बजे नीलकंठ महादेव मंदिर में पूजा करने के बाद समर्थकों के साथ बुआ जी का जुलूस निकाला गया। इस अवसर पर जगह जगह उनके शुभचिंतकों द्वारा स्वागत अभिनंदन करते हुए केक काटा गया। वहीं जन्मदिन के अवसर पर बुआजी को चाहने वाले बाहर से भी सैकड़ों किन्नर पिंकी का जन्मदिन मनाने बांदनवाड़ा पहुंचे, जिन्होंने जुलूस की शोभा बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जन्मदिन के अवसर पर सोमवार को बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ नीलकंठ महादेव मंदिर के दर्शन कर खुली जीप से रवाना होने के बाद भगवान सत्यनारायण के मंदिर पहुंचे, जहां चौराहे पर भी समर्थकों ने स्वागत अभिनंदन करते हुए बुआजी का केक काटकर सेल्फियां लेते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त किया तथा जुलूस में अपने को जोड़ते हुए सांवरिया सेठ गौशाला में पहुंचकर गायों को चारा खिलाते हुए गांव में चारभुजा नाथ के मंदिर दर्शन करने पहुंचे। वहां भी बुआजी का इंतजार कर रहे ग्रामीणों ने स्वागत अभिनंदन करते हुए उनका केक काटकर बधाई व शुभकामनाएं दी। काफिला बढ़ता गया, जो आगे भगवान लक्ष्मी नारायण जी के दर्शन करते हुए रेदास बस्ती में बाबा रामदेव के मंदिर में पहुंचा, जहां भी दर्शन करने के बाद समर्थकों व शुभचिंतकों ने केक काटकर बधाई व शुभकामनाएं देते हुए आशीर्वाद प्राप्त किया। काफिले के घर पहुंचने के बाद वहां भी समर्थकों द्वारा स्वागत अभिनंदन व केक काटने के लिए बारी बारी से इंतजार किया। अपने निज आवास रोहन विहार कॉलोनी में बड़ी संख्या में समर्थकों द्वारा बुआजी का केक काटकर अभिनंदन किया गया। वहीं इस मौके पर बुआजी की तरफ से सभी के लिए भोजन प्रसादी का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने पहुंचकर भोजन प्रसादी का लुत्फ उठाते हुए बुआजी का स्वागत अभिनंदन किया।
कस्बे में ये पहला मौका था जब किसी के जन्मदिन पर सर्वहारा वर्ग ने न केवल बधाई व शुभकामनाएं दी, वरन बुआजी का जन्मदिन उत्साहपूर्वक ऐसे मनाया मानो ये कोई त्योहार हो। वहीं इस मौके पर कस्बे के समाजसेवी एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा, नेमीचंद चौधरी, दीपक सैन, जाकिर हुसैन, जयमल रेहलानी, पंकज शर्मा, रामस्वरूप जांगू, अनिल उर्फ मोनू शर्मा, सुरेश टाक नेताजी, उमराव लोहार, देशराज चौधरी, अजय खटीक, अनुराग शर्मा, दिलीप लोहार, अजय गौड़ सहित युवाओं ने समारोह स्थल पर पहुंचकर बुआजी को बधाई व शुभकामनाएं देते हुए भोजन का आनंद लिया। इस मौके पर बुआजी ने सभी के प्रति कृतज्ञता जाहिर करते हुए ऐसा ही प्यार व विश्वास बनाए रखने की अपील की। गौरतलब है कि गत 2-3 सालों से बांदनवाड़ा गद्दी के जजमानों के लिए अब से पिंकी किन्नर कस्बे बांदनवाड़ा में ही निवास कर रही है। जब से पिंकी बुआ ने कस्बे में निवास करना प्रारंभ किया है, कस्बे में सुख, शांति, समृद्धि के साथ साथ सौहार्दपूर्ण और धार्मिक माहौल में काफी वृद्धि हुई है, जिसके चलते कस्बेवासी उन्हें भाग्यशाली मानते हैं तथा उसी श्रद्धा व विश्वास के साथ बुआजी का अभिनंदन करते हैं। आज जन्मदिन समारोह के अवसर पर गांव में एक नया इतिहास रचा गया। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ने केकड़ी जिला कलेक्टर महोदया को ज्ञापन देकर हेमलता बैरवा, अध्यापिका, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लिकड़ाई, तहसील किशनगंज, जिला बारान के साथ राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लिकड़ाई में 26 जनवरी 2024 को स्थानीय ग्रामीणों द्वारा एवं स्कूल के कुछ स्टाफ द्वारा अनुसूचित जाति की एक अध्यापिका को अपमानित करने, डराने, धमकाने व प्रताड़ित करने की घटित घटना के संबंध में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर न्याय दिलाने की मांग कर आरोपियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही करने और अध्यापिका का निलंबन आदेश वापस लिया जाए। इस मौके पर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में डी एल वर्मा, एडवोकेट देवराज बैरवा, शंकरलाल बैरवा मूलकिया, राकेश कुमार बैरवा, परमेश्वर लाल वर्मा, धनराज झारोटिया, जयसिंह मीना, सोहनपाल मीना, अभिषेक पुखराज बैरवा आदि मौजूद थे। आज झाबर सिंह जी खर्रा, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राजस्थान सरकार, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के आगमन पर जिला कोषाध्यक्ष भाजपा अजमेर देहात आशीष सांड के नेतृत्व में माला साफा व भगवा दुपट्टा पहनाकर व भगवान श्रीराम परिवार का चित्र भेंटकर स्वागत सम्मान किया। मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा, लोकसभा चुनाव में फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार 400 पार लाने के लिए समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं को नवमतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा जोड़कर और मोदी जी के कार्यों एवं योजनाओं को विस्तार से जन जन तक पहुंचाना है। इस आयोजन में युवा मोर्चा विजयनगर अध्यक्ष हितेश मेवाड़ा, पार्षद मनीष वैष्णव, अभिषेक रानका भी उपस्थित थे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी केकड़ी द्वारा बांदनवाड़ा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी अरुण चौधरी को BCMHO पद की जिम्मेदारी से नवाजा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार डॉक्टर राजेश वर्मा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ब्लॉक भिनाय का स्थानांतरण हो जाने के फलस्वरूप डॉक्टर अरुण चौधरी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बांदनवाड़ा, ब्लॉक भिनाय को अग्रिम आदेशों तक खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ब्लॉक मिनाया का अतिरिक्त पदभार दिया जाता है तथा आहरण वितरण अधिकारी घोषित करते हुए कार्यालयाध्यक्ष की समस्त शक्तियां प्रदान की जाती है। आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड एवं राजस्थान सड़क सुरक्षा सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में आवास यूथ सड़क सुरक्षा शिक्षा एवं जागरूकता अभियान के तहत सड़क सुरक्षा अग्रदूत प्रशिक्षण एवं हेलमेट वितरण कार्यक्रम विजयनगर कस्बे के होटल एंड चंद्रा पैलेस में संपन्न हुआ, जिसमें प्रशिक्षण के उपरांत 300 लोगों ने सड़क सुरक्षा अग्रदूत के रूप में क्षेत्र को स्वच्छ, स्वस्थ एवं सुरक्षित सड़क संस्कृति विकसित करने की शपथ ली। सभी अग्रदूतों को आवास फाइनेंशियर्स लिमिटेड के सब हेड अवधेश जोशी ने सड़क सुरक्षा शपथ दिलाई। कार्यक्रम में राजस्थान सड़क सुरक्षा सोसाइटी के परियोजना समन्वयक भरतराज गुर्जर ने सभी को क्षेत्रीय भाषा में सड़क सुरक्षा संबंधित जानकारियां दी और सड़क दुर्घटना प्रदेश ही नहीं देश की मुख्य समस्याओं में से एक है, इसलिए हमें स्वच्छ एवं स्वस्थ भारत के साथ साथ हमें सुरक्षित सड़कें बनाना अति आवश्यक है।
वर्तमान सड़क सुरक्षा दशक 2021 से 2030 के दौरान सड़क दुर्घटनाओं और इनसे होने वाली मौतों में कमी लाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें आगे आना होगा। प्रशिक्षण के दौरान गुर्जर ने घर से निकलकर घर सुरक्षित पहुंचने के लिए सड़क सुरक्षा चक्र के 9 बिंदुओं को उनकी लिखित सड़क सुरक्षा पॉकेट बुक के माध्यम से उदाहरण सहित समझाते हुए केंद्र एवं राज्य सरकार की गुड सैमरिटन प्रोत्साहन योजना के तहत घायलों की मदद करने के लिए आगे आने की अपील की, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों को 1 घंटे के गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाकर जान बचाई जा सके। राजस्थान सड़क सुरक्षा सोसाइटी की अध्यक्ष ऋतु चौहान ने राजस्थान सड़क सुरक्षा सोसाइटी के अभियान के बारे में विस्तार से बताया कि अब तक 75,000 से अधिक लोगों को सड़क सुरक्षा अग्रदूत प्रशिक्षण देकर रियायती दर पर हेलमेट वितरित किए जा चुके हैं तथा 9 लाख से अधिक लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक कर चुके हैं। चौहान ने बताया कि सड़क दुर्घटना विधि का विधान नहीं है, इन्हें रोका जा सकता है। आवास यूथ सड़क सुरक्षा अभियान इसी के लिए चलाया जा रहा है। आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड के CSR हेड मुकेश राजपुरोहित ने हेलमेट की उपयोगिता के बारे में बताते हुए आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड और राजस्थान सड़क सुरक्षा सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में चल रहे कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत अब तक 12,000 अग्रदूत बनाकर विशेष सड़क सुरक्षा संदेश लिखे हेलमेट वितरित किए जा चुके हैं। इस वर्ष 6,000 लोगों को अग्रदूत बनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नागोला मंडल अध्यक्ष हंसराज गुर्जर ने इस अनूठे प्रशिक्षण कार्यक्रम को रोचक बताते हुए प्रशंसा की तथा सभी से वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग नहीं करने की अपील की। आवास फाइनेंसियर्स के नेशनल बिजनेस हेड वीरेंद्र सिंह ने सभी से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की तथा यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए आवश्यक सहयोग के लिए यातायात पुलिस को आश्वासन दिया। सोसाइटी के सचिव राजेंद्र सिंह राठौड़ ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान भाजपा कोषाध्यक्ष आशीष सांड, राजस्थान सड़क सुरक्षा सोसाइटी के अनुदेशक दीपक सिंह पवार, मान सिंह रावत, नरेंद्र शर्मा, कालूराम सेन उपस्थित थे। सभी को सड़क सुरक्षा पॉकेट बुक एवं प्रशिक्षण प्रमाण दिए गए।